dear friends, once again, very good morning to all of you. Now, let me discuss about the difference between SN1 and SN2 reaction. SN1 और SN2 reaction जो है उनमें फर्क क्या है? Because we had already discussed about what is the SN1 reaction, what is the SN2 reaction. So, it is better to do the comparative study about the SN1 and SN2 reaction. हम लोग एक comparative lookout देख लेते हैं कि SN1 SN2 में फर्क क्या है दोस्तों, ठीक है? आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत जरूरी है. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्युलरिटी, हम बात करते हैं सबसे पहले मॉलिक्युलरिटी. तो फिर ये क्या है? SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. और SN2 की बात करें तो यस, जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है. सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, दो अटैकिंग रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है. फिर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर. ऑफ कोर्स यूनिमोलिकुलर है तो फर्स्ट ऑर्डर एंड बायमोलिकुलर है तो सेकंड ऑर्डर. स्टेप याद रखिएगा, जो SN1 है वो 2 स्टेप में होता है, क्योंकि एक पे डिपेंड करता है. याद कीजिए आप लोग, सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो पहले जब तक लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा अटैक नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है? अटैच होता है. इसलिए 2 स्टेप. देखिए SN1 2 स्टेप, SN2 1 स्टेप, याद रखिएगा, ठीक है? इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट. कार्बोकैटायन क्या है दोस्तों? इसमें इंटरमीडिएट है. यहां पर कोई नो इंटरमीडिएट नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 स्टेप है, बैक साइड अटैक है. इसमें फ्रंट साइड अटैक है, 2 स्टेप है, इसलिए इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन बनता है दोस्तों. ट्रांजिशन स्टेप, 2 ट्रांजिशन स्टेप्स है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेप है. ऑफ कोर्स फ्रंट साइड अटैक होगा, ठीक है? फ्रंट साइड बैक साइड दोनों भी. तो जनरली क्या होता है? फ्रंट साइड मतलब पॉसिबल दोनों साइड में, बैक साइड में थोड़ा दिक्कत होती है. बट जब तक लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, until and until living group is not coming from the substrate, the next nucleophile cannot attack on that. Only back side attack is possible, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो बैक साइड अटैक ही पॉसिबल है. न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल है, क्योंकि ऐसे भी उस पर डिपेंड नहीं करता है. बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल है. क्यों? क्योंकि बैक साइड अटैक करना है और लिविंग ग्रुप को निकलने के लिए थोड़ा मजबूर भी करना है. बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग नॉट साइमल्टेनियस, एक साथ नहीं होता है. 2 स्टेप में है तो एक साथ कैसे होगा? रेट मतलब लिविंग ग्रुप के निकलने का रेट अलग रहेगा और अटैकिंग ग्रुप का भी अलग रहेगा, बट ये साइमल्टेनियस है. जितना फास्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतना ही जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा वहां से दोस्तों. रेसिमाइजेशन, इफ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका क्या बनेगा? आइसोमेरिक फॉर्म बनेगा और रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, 50-50% बनेगा उसका जो भी है. बट यहां पर क्या होगा दोस्तों? इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन होगा. मैंने अभी बताया था बैक साइड अटैक है, डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो क्या होगा? लीवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, मोस्टली प्राइमरीली सबस्ट्रेट, मतलब प्राइमरी कार्बन वाला, ठीक है ना? मोस्टली प्राइमरी सबस्ट्रेट, मोस्टली टर्शियरी सबस्ट्रेट SN2 में. मतलब इसमें क्या होगा? ये दोस्तों एक मिनट, 1 स्टेप है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है. इधर चाहिए था, यहाँ पर चाहिए था मोस्टली प्राइमरी सबस्ट्रेट और यहाँ पर मोस्टली टर्शियरी सबस्ट्रेट दोस्तों, ठीक है? पोलर सॉल्वेंट चाहिए SN1 के लिए, सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट प्रेफरेबल है, और SN2 के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेफरेबल है, क्योंकि अटैक करने वाला बैक साइड. तो so this is all about what the difference between the SN1 and SN2 reaction. ठीक है? The difference between the SN1 and SN2 reaction दोस्तों अब एक हम कार्टून की तरह या फिर एक विद द हेल्प ऑफ वन कार्टून एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा फिर समझने की कोशिश करते हैं. इट्स बीइंग अ इंटरेस्टिंग वन. देखिए SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन क्या है? 1 स्टेप है कि 2 स्टेप है? यस 1 स्टेप है. और SN1 2 स्टेप, याद रखिएगा. ये 2 का मतलब इसका अपोजिट याद रखिएगा. SN2 1 स्टेप, SN1 2 स्टेप. तो यहाँ पे 1 स्टेप क्यों? देखिए एग्जांपल मान के चलिए कि लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो लिविंग ग्रुप उसको लड़ने के लिए आ रहा है, निकल रहा है, निकलने को तैयार है. तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है फट से. मतलब इट इज द एग्जांपल गिवन हियर, दैट इज द रिटन हियर, द फेयर टैकल. व्हाट इज मीन बाय फेयर टैकल? एज सून एज ही इज कमिंग टू व्हाट इज कॉल्ड फाइट विथ दिस द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वो भी तैयार है, फटाफट वो क्या करेगा? अटैक करेगा. मतलब ये भी लड़ने को तैयार है, वो भी लड़ने को तैयार है, दोनों एक साथ टकरा रहे हैं.
और इसीलिए क्या है दोस्तों, ये SN2 रिएक्शन दोनों पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ये भी आया झगड़ने को और ये भी तैयार है, दोनों भी देवत्ती। बट SN1 में देखिए आप एग्जांपल, SN1 में क्या हो रहा है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान के चलिए कि लिविंग ग्रुप, यहाँ पे हम ये कुछ कचरे का एक मान के चलिए कचरे की पोटली है या गमेला है, समथिंग इज देयर, ठीक है, पॉट है। तो क्या क्या इस बंदे ने ये किसी के घर की ओर फेंका। अब जैसे फेंका उसको गुस्सा आया, वो आया, आकर उसने क्या किया, दिया उसको, भैया मेरे घर में फेंकता, बोले तेरी तो। झगड़ा स्टार्ट हो गया, दे हैव स्टार्ट टू क्वारल विच ईच अदर। अब सोचिए आप, अगर ये नहीं फेंकता तो वो आता क्या नहीं। मतलब टोटली जो झगड़ा है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, दिस पर्सन, इस रिएक्टेंट पे। अगर ये कचरे की टोपली इधर नहीं फेंकता है तो वो क्वेरल स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन दिस वन सबस्ट्रेट। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। भैया जब तक तू कचरा फेंकेगा नहीं तब तक वो तेरे को आएगा नहीं लड़ने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सिंगल सबस्ट्रेट बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ अंडर द SN2 रिएक्शन। सो एक कार्टून के जरिए भी यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको की है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया है। खुश रहिए, हंसते रहिए, कोविड-19 से बचकर रहिए और पढ़ाई भी अपनी करते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।